ये है वक्त मीडिया। मुलाहिजा फरमाए, मतलब दो शेर पेश कर रहा हूं कि वो मजहब की सियासत कर रहा है। वो मजहब की सियासत कर रहा है। वो मजहब की सियासत कर रहा है, कहां जाकर तिजारत कर रहा है। वो मजहब की सियासत कर रहा है, कहां जाकर तिजारत कर रहा है। मेरी बेटी ने रख ली लाज घर की, मेरी बेटी ने रख ली लाज घर की, मगर बेटा बगावत कर रहा है। मेरी बेटी ने रख ली लाज घर की, मेरी बेटी ने रख ली लाज घर की, मगर बेटा बगावत कर रहा है। तो देखा आपने, कुछ इस तरह से उस्ताद शायर जनाब आसिम काशीपुरी साहब ने आज के दौर के कड़वे सच को अपनी शायरी का हिस्सा बनाया और लोगों की दाद वसूली। जी हां, कभी उन्होंने लोगों का दर्द बयान किया तो कभी नसीहत भरे अशार से लोगों को नवाजा। तो तहत में भी अशार सुनाए, तरन्नुम से भी गजल पेश की। देखिए उनका ये पूरा वीडियो। अब फिर एक मेहमान शायर का इस्तकबाल करते हैं। वो शायर जो सूबे उत्तराखंड की अजमत है, जो अपने इलाके की शनाख्त है, वो शायर जिसकी शायरी मोहब्बत की तर्जुमान है, वो शायर जो फूलों के अर्क निचोड़कर शेर तहरीर करता है, उस शायर का नाम जनाब आसिम काशीपुरी। मैं दरख्वास्त करता हूं जनाब आसिम काशीपुरी साहिब से कि वो तशरीफ ले आए और अपने कलाम से नवाजें। आपसे गुजारिश करता हूं भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए अपने मेहमान शायर जनाब आसिम काशीपुरी से। नगमा ने छोड़ा है एक हिस्सा, चैप्टर है वो। मैं एक मतला और एक शेर उनके वालिद की तरफ से पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइएगा। जी अता। शालिनी गुंजन मेरे अच्छे दोस्तों में से थी, बहुत मुखलिस इंसान थी, खुले दिल की थी, खुली बात करती थी। ऐसे लोग शायर तो बहुत, शायरात बहुत हैं, लेकिन उस जैसा मिजाज ज्यादा में नहीं मिलता। यहाँ से उनके वालिद का क्या तस्वुर हो सकता है, मैं एक मतला एक शेर में पेश कर रहा हूँ, मुलाहिजा फरमाइए। जी अता। लड़खड़ाते हैं कदम, कौन संभाले मुझको। क्या कहना? लड़खड़ाते हैं कदम, कौन संभाले? कौन संभाले मुझको। तुमने तो कर दिया दुनिया के हवाले। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या अच्छा पढ़। लड़खड़ाते हैं कदम, कौन संभाले मुझको। लड़खड़ाते हैं कदम, कौन संभाले मुझको। क्या कहने? तुमने तो कर दिया दुनिया के हवा
वाले। और कहते हैं कि मरने वाले के साथ वाह वाह वाह। मरा नहीं जा सकता। यहां से ये शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। अतः अगर शेर हुआ हो तो आप तमाम हजरात के साथ मैं उस्ताद मोहतरम जो मेरे उस्ताद की जगह हैं मोहतरम शम्स रज़ी साहब से भी बर्दाश्त चाहूंगा, मुलाहिजा फरमाएं। चाहता मैं भी नहीं खाना बदोशो में शुमार। क्या कहने हैं, वाह वाह वाह, मुलाहिजा फरमाएं। वाह वाह वाह। चाहता मैं भी नहीं खाना बदोशो में शुमार। चैन से रहने भी दे पाँव के छाले। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या चाहता मैं वाह 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 वाह। और ये शेर आखिरी शेर में इनकी नजर करते हुए मुलाहिजा फरमाइएगा। जी अता। अब न पाने की तमन्ना। बस शेर देखे, खास तौर से मैंने काबिश की है तो मैं दाद चाहूंगा। कुछ भी पाने कुछ भी खोने कुछ भी पाने की तमन्ना है न खो जाने का गम। कुछ भी पाने की तमन्ना है न खो जाने का गम। जिंदगी ओढ़ ले अब चाहे बिछा ले। कुछ भी पाने की ये कैफियत तो गालिबन उन लोगों को मालूम होती है जब उनके साए साथी नहीं होता। ये कई लोग हंस सकते हैं इस बात में कि बुढ़ापे में एक मजबूरी होती है कि अगर बीवी बीमार हो, वो रोए शौहर उसका, तो कहते हैं यार ये किसी शर्म नहीं आ रही, ये बुढ़ापे में रो रहा है। और अगर वो हंसे तो कहती है पब्लिक कि इसे शर्म आनी चाहिए, बीवी मरी है ये रो रहा है। अजीब कैफियत है। शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। शख्स शायरी का मजा आया तो दाद दीजिएगा। हर शख्स यहां खुद को छुपाने पे लगा है, जो है ही नहीं उसको दिखाने पे लगा है। हर शख्स यहां खुद को छुपाने पे लगा है, जो है ही नहीं उसको दिखाने पे लगा है। और चेहरे पे होठों पे उभर आई, गजल का शेर मुलाहिजा क्या फरमाया। कहने। होठों पे उभर आई तबस्सुम की लकीरें। होठों पे उभर आई तबस्सुम की लकीरें हैं, लगता है मेरा तीर निशाने पे लगा है। होठों पे उभर आई तबस्सुम की लकीरें, लगता है मेरा तीर निशाने पे लगा है। इनकारे मोहब्बत है कि इकरारे अदावत। इनकारे मोहब्बत है कि इकरारे अदावत। लिख लिख के मेरा नाम मिटाने पे लगा है। लिख लिख के मेरा नाम मिटाने पे लगा है। और दो तीन शेर और मुलाहिजा फरमा लें कि गजल सुन लीजिएगा भाई। मुलाहिजा करिए गजल मुंतजिर भाई।
दो तीन शेर मेरे जो पसंद के शेर, दो तीन शेर में पेश कर दूं, इजाजत है? उसके बाद गजल के दो तीन शेर और फिर रहमत है तमाम आपकी। कितना मुश्किल था वो मंजर देखना, 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 बार बार उसका पलट कर देखना, क्या कहने, बार बार उसका पलट कर देखना, कितना मुश्किल था वो मंजर देखना, क्या कहने, मुस्कुराना सुनकर मेरा मुद्दा, मौलाना शेर में फरमाइएगा, मुस्कुराना सुन के मेरा मुद्दा, और फिर कमरे से बाहर देखना, और फिर कमरे से, और ये आखिरी शेर इस सिलसिले का, खेलती रहती हैं जुल्फे यार से, खेलती रहती हैं जुल्फे यार से, खेलती रहती हैं जुल्फे यार से, इन हवाओं का मुकद्दर देखना। क्या कहने, वाह। एक मतला और दो तीन शेर फिर आपकी ज़हमत है तमाम। बहुत से लोग कलेजा दबा के बैठ गए, बहुत से लोग कलेजा दबा के बैठ गए। मैं एक जगह पढ़ रहा था, मेरे हरीफ कलेजा दबा के बैठ गए, तो जब मैं रास्ते में चला मुशायरे के बाद, तो एक नौजवान ने मुझसे फरमाया, वो अर्ज की कहा, भाईजान ये हरीफ कौन है? तो इसके बाद फिर मैंने जो यही जमाना रह गया है, इस हिसाब से मुलाहिजा फरमाइएगा। बहुत से लोग कलेजा दबा के बैठ गए, बहुत से लोग कलेजा दबा के बैठ गए, वो आए और मेरे पहलू में आके बैठ। वाह 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 वाह। वो आए और मेरे पहलू में आके बैठ। और ये शेर मुलाहिजा फरमाइएगा, तमाम शहर को ये बात नागवार हुई, तमाम शहर को ये बात नागवार, तमाम शहर को ये बात नागवार हुई, चराग हम जो हवा में जला के जिंदाबाद जिंदाबाद गए, अपनी मुहिम चराग हम जो हवा में। और ये शेर मुलाहिजा फरमाइए। मैं लाल वाइस साहब से दरखास्त करूंगा कि हमारी मेहमान मोहतरम हज्जन राबिया अख्तर साहब, मुशायरा बहुत जल्द इख्तिताम तक पहुंचने वाला है, आप यहाँ तशरीफ रखें। आपसे इस मुशायरे में रौनक है कि आप जीनत स्टेज है। माइक पर आसिफ काशी। मैं अभी तो आपकी आइए। है, अल्लाह आपको कामयाब करे।
फिर एक मुशायरे की तैयारी होगी। उस बेशक। मुशायरे का रंग कुछ अलग हो सकता है। अल्लाह करे आपको, अल्लाह कामयाब करे। मुलाजा फरमाइएगा। हमें ज़माने ने क्या कुछ नहीं कहा और तुम, हमें ज़माने ने क्या कुछ नहीं कहा और तुम जरा सी बात को दिल से लगा के बैठ गए। वाह। जरा, और ये शेर, मैं कि शेर किसी की नजर करता नहीं हूं, लेकिन इस शेर गजल को मोहतरमा खुशबू बहुत अच्छा सुन रही है। नजर मैं अब भी नहीं कर रहा हूं और नजर करना भी नहीं चाहिए, उम्र की नजर करने की होती ही नहीं है। शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। आता हो आता। मैंने कोई गलत बात नहीं, मुलाहिजा फरमाइएगा। जरा सी बात हमारी सादा मिजाजी पे तंज का मतलब, हमारी सादा मिजाजी पे तंज का मतलब, जब उनसे पूछा तो सर को झुका के बैठ। वैसे मैं गजल जितनी अच्छी पढ़ रहा हूं इतनी अच्छी आप लोग दाद नहीं, थक गए बेचारे आप भी। थोड़ा सा आप वक्त कर लीजिए, इंटरवेल कर लीजिए। अच्छा आप जाग रहे हैं, अल्लाह खैर करे, अल्लाह खुश रखे आपको। जरा सी बात हमारी सादा मिजाजी पे तंज का मतलब, जब उनसे पूछा तो सर को झुका के। आखिरी शेर। और मोहतरम शम रमज़ी साहब, शाह साहब और दीगर जो बुजुर्ग शौरा यहाँ तशरीफ फरमा है, ख्याल खन्ना हमारे करम फरमा 30 साल से करम फरमाई है उनकी हमारे सरों पे। मुलाहिजा फरमाइए, शेर पेश कर रहा हूं। अज़ियतों से भरा था बुलंदियों का सफर। आपने तो आमतौर से देखा होगा बरेली से कई आवाजें उठी होंगी, मगर अब शेर मुलाहिजा फरमाइएगा। अज़ियतों से भरा था बुलंदियों का सफर, बहुत से लोग चले लड़खड़ा के बैठ। क्या कहने, वाह वाह वाह। अज़ियतों से भरा था बुलंदियों का सफर, बहुत से लोग चले लड़खड़ा के बैठ गए। एक मतला और 2 शेर। बच्चे जो पीछे बैठे हैं उनके लिए हिस्सेदारी आप भी कर लें। आंखों को जागने की अदा भी उसी ने दी, अदा भी उसी ने दी। आंखों को जागने की अदा भी उसी ने दी, आंखों को जागने की अदा भी उसी ने दी। बुनियाद हसरतों की गिरा भी उसी ने दी, गिरा भी उसी ने दी। बुनियाद हसरतों की गिरा भी उसी ने दी, गिरा भी उसी ने दी। उस गुल सुखन की बज़्म से
नाकामो ना मुराद, उस गुल सुखन की बज़्म से नाकामो ना मुराद। मैं लौट कर चला तो सदा भी उसी ने दी, सदा भी उसी ने दी। मैं लौट कर चला तो, और आखिरी शेर आपकी ज़हमत तमाम। पर्दे का एहतमाम भी उसकी तरफ से था, पर्दे का एहतमाम उसी की तरफ से था। और फिर नकाब रुख से हटा भी उसी ने दी, हटा भी उसी। बहुत उम्दा हजरात, ये थे जनाब आसिम। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे मोहतरम लाल वारसी साहब, और इस मुशायरे की मेहमान खुसूसी मोहतरमा हज्जन राबिया अख्तर साहिबा को मोहतरमा नगमा बरेलवी साहिबा और राकेश सक्सेना उर्फ अन्नू साहब ने शालिनी गुंजन स्मृति सम्मान से नवाजा। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है और कांटेक्ट नंबर है 9997640286। ये पूरा मुशायरा आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जाकर देख सकते हैं, या फिर हमारे यूट्यूब अकाउंट पर आप विजिट कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब अकाउंट विजिट करने के लिए आप हमारी वेबसाइट mushairalive.com पर जा सकते हैं। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा पर्सन हसन के साथ शफीक खान, वक्त मीडिया के लिए।